हेलो दोस्तों, BTCS माइनिंग एप्लीकेशन जो कि कोर माइनिंग में बदल चुका है, इसकी मेननेट लॉन्चिंग की तैयारी चल रही है और हम सारे लोग इसमें मेननेट का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि जब तक मेननेट लॉन्च नहीं होगा तब तक ये किसी एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं होगा। तो मेननेट से रिलेटेड कुछ नए अपडेट आए हैं तो उसके ऊपर भी हम लोग देखेंगे क्या अपडेट है। और इसके अलावा इसकी जो प्राइस है इसको लेकर भी बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है क्योंकि इसकी जो माइनिंग स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा स्लो है। इतनी ज्यादा स्लो है कि अभी अगर आप देखेंगे तो 1000 भी कॉइन माइन नहीं हुए हैं। तो बहुत सारे लोगों के पास जिन्होंने एक भी हैश कार्ड यूज नहीं किया है, गिफ्ट कार्ड यूज नहीं किया है, एक भी रेफरल नहीं है, उनके पास तो बहुत ही कम कॉइन है। लेकिन इसमें अगर आपके पास 10 से 15 भी कॉइन है, अगर आप इसमें माइन कर लेते हैं तो समझिए कि आपके पास एक बहुत बड़ा अमाउंट आ सकता है क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर माइनिंग चल रही है और जितनी इसकी सप्लाई है, सर्कुलेटिंग सप्लाई भी है, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये बहुत ही कम है। और BTCS जो माइनिंग एप्लीकेशन है ये उसी तरीके से डेवलप किया जा रहा है जिस तरीके से बिटकॉइन को डेवलप किया गया है। तो हम लोग इसे बिटकॉइन की परछाई कह सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से उसे डेवलप किया गया उसी तरीके से सेम आइडिया का यूज करके इसको भी डेवलप किया गया है और ये कुछ मामलों में बिटकॉइन से आगे भी है। तो हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे, जितने भी लोगों ने अभी तक इसे डाउनलोड नहीं किया है, इसे आप लोग डाउनलोड जरूर करें क्योंकि ये आपको आने वाले समय में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। तो चलिए बारी बारी से हम लोग सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेननेट के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद प्राइस के ऊपर बात करेंगे और साथ ही साथ हम जो भी अपडेट है वो सारी अपडेट इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको एक और चीज बताना चाहेंगे। यहाँ पर अगर आप बिटकॉइन की करंट में प्राइस देखें तो $19,712 है अभी करंट में, और इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था $69,000 का। तो देखिए बिटकॉइन अभी अपने ऑल टाइम हाई से काफी ज्यादा डाउन पर है और इस तरीके से मार्केट में बहुत सारे कॉइन आपको दिख जाएंगे और बहुत सारे कॉइन ऐसे होते हैं जिसमें अगर आज 1000 रुपए लगाते हैं तो 4 से 5 सालों के अंदर आपका 1000 रुपए लाखों रुपए में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे रिलेटेड जो भी अपडेट रहते हैं वो हम आपको SMR डिजिटल फाइनेंस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करते रहते हैं। वो भी मेरा ही चैनल है तो उसको भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि वहां से भी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल पाए और 5-6 सालों के अंदर आप 1000 रुपए को लाखों रुपए में कन्वर्ट कर पाए क्योंकि मार्केट में आज भी बहुत सारे ऐसे कॉइन हैं। तो उस चैनल को भी आप लोग विजिट जरूर कीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेननेट की। मेननेट कब लॉन्च होगा? यहाँ पर जब आप BTC गिववे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है एज वी आर प्रिपेयरिंग टू लॉन्च द मेननेट BTC गिववे गेम विल बी टेम्पोरली सस्पेंडेड, स्टे टर्न विद अस फॉर फर्दर अपडेट। ये उसी वक्त का है जब मेननेट का अपडेट आया था, यानी कि ये जो BTC गिववे है ये स्टॉप इसीलिए किया गया है क्योंकि मेननेट लॉन्चिंग की तैयारी चल रही है और अभी ऑफिशियली तौर पर मेननेट का कोई भी अपडेट नहीं आया है। मतलब कि किस डेट को लॉन्च होगा या किस मंथ को लॉन्च होगा इसका अभी तक कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं आया है। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर माइनिंग चल रही है, जो माइनिंग स्पीड है उस हिसाब से अगर आप देखेंगे या जिस हिसाब से टोटल माइनिंग रेट यहाँ पर है, जिस हिसाब से पूरा कॉइन मार्केट में माइन हो रहा है, जितने भी माइनर्स है, जितने भी लोग इस कॉइन को माइन कर रहे हैं, उस हिसाब से अगर आप देखेंगे इसके अकॉर्डिंग एक अंदाजा लगाया गया है कि सितंबर में इसकी जो मेननेट है वो लॉन्च कर दी जाएगी। तो अगर सितंबर नहीं तो अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर। तो कहने का मतलब है कि इसी साल के लास्ट तक हो सकता है 99.99% चांस है कि इसकी जो मेननेट है वो लॉन्च हो जाएगी। और जब मेननेट लॉन्च होगा तो उसके बाद ये आपको बहुत जल्द बहुत सारे एक्सचेंजेस पर लॉन्च भी होता हुआ दिखेगा और जिस हिसाब से इसकी सप्लाई है, सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, जिस हिसाब से इसके यूजर्स हैं और जिस हिसाब से इसकी माइनिंग स्पीड है उस हिसाब से आपको इसकी प्राइस बहुत अच्छी खासी देखने को मिलेगी। बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। आप इस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आपके पास 10 भी कॉइन है, 10 भी मिनिमम कॉइन है आपके पास कोर कॉइन, तो आप संतुष्ट रहिए, समझिए कि आपके पास बहुत ही अच्छे अमाउंट में कॉइन पड़ा हुआ है। ये इतना समझ सकते हैं। इस हिसाब से आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या प्राइस इसकी हो सकती है। अब बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा कि ऐसा क्या खास बात है इसमें कि इसकी प्राइस इतनी होगी। सबसे पहली चीज जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, जिस तरीके से बिटकॉइन को डेवलप किया गया उसी तरीके से उसी का आइडिया, उसी का रोड मैप यूज करके इस कॉइन को डेवलप किया जा रहा है। लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें अलग अलग भी है, जैसे कि बिटकॉइन को माइनिंग करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है। सभी लोगों को पता है आपको माइनर्स की जरूरत पड़ती है, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारा खर्चा उसमें लगता है। लेकिन इससे आप सिर्फ एक अपने नॉर्मल से मोबाइल फोन में माइन कर सकते हैं। यह हुआ सबसे बड़ा डिफरेंस। इसके अलावा बात करें तो जो कोर माइनिंग है वो बिटकॉइन से कई मामलों में आगे है। जैसे कि अगर आप यहां पर देखेंगे, यहां पर कंपैरिजन किया गया अदर्स कॉइन वर्सेस कोर कॉइन, जो कॉइन हम लोग इसमें माइन कर रहे हैं, किस तरीके से ये और जितने भी कॉइन है, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, पॉलीगॉन, इनसे किस तरीके से ये आगे निकल सकता है वो चीज यहां पर दिया हुआ है। और इसके बारे में जब ये अपडेट आया था उस वक्त भी मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन फिर से हम आपको बताना चाहेंगे ताकि आपको याद
याद आ सके, जितने भी लोग भूल चुके हैं या जितने भी नए यूजर्स हैं उनको भी पता चल सके कि किस कॉइन को आप माइन कर रहे हैं और इसमें कितना ज्यादा पोटेंशियल है और इस कॉइन को अगर आप माइन करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन में स्केलेबिलिटी नहीं है, यानी कि बिटकॉइन स्केलेबल नहीं है, डिसेंट्रलाइज है, सिक्योर है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि हाँ भाई डिसेंट्रलाइज भी है, सिक्योर भी है। इथीरियम का भी वही हाल है, डिसेंट्रलाइज सिक्योर है लेकिन स्केलेबल नहीं है। इथीरियम 2 की बात करें तो स्केलेबल है, डिसेंट्रलाइज नहीं है, सिक्योर है। इसके अलावा सोलाना का भी वही हाल है, तीनों में से एक चीज इसका भी नहीं है। लेकिन अगर आप कोर कॉइन को देखेंगे, नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कोर सतोशी प्लस कॉन्सेंसस, स्केलेबल भी है, डिसेंट्रलाइज भी है, सिक्योर भी है। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये जो दूसरे कॉइन है उनसे आगे हैं। स्केलेबिलिटी, डिसेंट्रलाइजेशन और सिक्योरिटी, ये तीनों चीज किसी एक कॉइन में अभी तक नहीं देखे गए हैं, लेकिन एक कॉइन बन रहा है जिसमें ये तीनों चीज हो सकते हैं, वो है कोर कॉइन। तो ये एक मेजर पॉइंट है जिसकी वजह से ये बिटकॉइन से या अदर्स कॉइन से आगे निकल जाता है और यही खासियत है। इसी खासियत की वजह से हो सकता है इसकी प्राइस आपको आने वाले समय में $1000 भी क्रॉस होती हुई दिख जाए, क्योंकि इसके जो यूजर्स है वो बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं और सप्लाई भी उतनी ज्यादा नहीं है। यूजर्स तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं, माइनिंग स्पीड लगातार कम होती जाएगी, इसमें अभी भी कम हो रही है थोड़ी बहुत, लेकिन आने वाले समय में जो अभी बिटकॉइन की माइनिंग जिस हिसाब से चल रही है उसी तरीके से हो सकता है ये भी कॉइन उसी हिसाब से माइन हो, यानी कि महीनों सालों लग जाएंगे आपको एक कॉइन माइन करने में। सर्कुलेटिंग सप्लाई ज्यादा नहीं है। ओवरऑल बात करें तो इसके अलावा पूरा एप्लीकेशन का जो फंक्शन है वो काफी अच्छे से वर्क करता है। तो इतनी चीजें देखने के बाद आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि इसकी प्राइस क्या होगी। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इसकी एक कॉइन की प्राइस क्या हो सकती है। और इसका टेस्टनेट बहुत अच्छे तरीके से गुजरा है, बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें हुई है और जो भी अपडेट थे टेस्टनेट में वो सारी अपडेट मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। तो अब मेनेट रिलीज होगा तो इससे रिलेटेड भी जितने भी अपडेट रहेंगे वो सारे अपडेट हम आपको देते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे। तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और कोई भी क्वेरीज या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हम लोग का सेकंड चैनल है SMR डिजिटल फाइनेंस, उसे भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।